Greetings, viewers. I'm Laya Achko, and you're watching TG Cracking News, the news channel that brings you the biggest, most important, and most impactful headlines from around the world, in a bold and fresh style. Once again, I'm here with today's top global stories. The world is changing, situations are shifting fast, so without any delay, let's dive into today's most powerful international news. सुरक्षा और वैश्विक संघर्ष। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें जारी, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में बातचीत जारी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ स्थानीय विरोध तेज, कई प्रांतों में विरोध प्रदर्शन। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी। नाइजर में सैन्य शासन को मान्यता नहीं देगा ECOWAS, लोकतंत्र की बहाली की मांग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस पर नए आरोप, युद्ध अपराधों की जांच शुरू। 9. मुखौटा संस्कृति, कला और मीडिया। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, स्वर नामक फिल्म को मिला सम्मान। जर्मनी में विश्व संगीत सम्मेलन का आयोजन, 50 देशों के कलाकार शामिल। आई द्वारा रचित कविता को पुरस्कार मिला, साहित्य और तकनीक का मिलन। नेटफ्लिक्स ने 10 नए अंतर्राष्ट्रीय शो की घोषणा की, भारत, कोरिया, ब्राजील पर आधारित कहानियां। यूनेस्को ने अफ्रीका की एक पारंपरिक नृत्य शैली को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। 10. टेक्नोलॉजी और नवाचार। एप्पल का विजन प्रो ग्लोबली लॉन्च, AR/VR अनुभव को नया रूप। माइक्रोसॉफ्ट ने AI संचालित लैपटॉप सीरीज लॉन्च की, विंडोज 12 रेडी डिवाइसेस। भारत ने भारती GPT प्रोजेक्ट का पायलट टेस्ट शुरू किया, स्वदेशी भाषा मॉडल पर काम। टेस्ला की नई सेल्फ ड्राइविंग कार सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग में सफल, मानव हस्तक्षेप केवल 2%। सैमसंग ने फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च किया, मोबाइल और लैपटॉप का मिश्रण। 11. खेल समाचार। भारत ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 गोल्ड जीते, नया रिकॉर्ड। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की तैयारियां शुरू, 6 देशों की संयुक्त मेजबानी होगी। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल में जगह बनाई, 25वां ग्रैंड स्लैम लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, बड़ा उलटफेर। ओलंपिक 2028 में ई-स्पोर्ट्स को प्रायोगिक रूप में शामिल किया जाएगा। 12. पृथ्वी डिजिटल और साइबर जगत। गूगल का नया सर्च AI अपडेट आया, अधिक विजुअल और सारांश आधारित खोज। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए नया सर्च यूथ सेल शुरू किया। टिकटॉक पर गलत सूचनाओं के खिलाफ कड़ा कदम, 50,000 से ज्यादा वीडियो हटाए गए। फेसबुक का नया फीचर AI असिस्टेंट फॉर पोस्ट शुरू, पोस्ट सुझाव देगा। डार्क वेब से जुड़े 25 देशों का संयुक्त ऑपरेशन, 300 जोड़ गिरफ्तारियां। 13. धर्म और समाज। सऊदी अरब में हज की तैयारी पूरी, इस बार 20 लाख से अधिक तीर्थयात्री उम्मीद। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित, योग विद पीस। ईसाई समाज में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, वेटिकन द्वारा नई नीति जारी। नेपाल ने लुम्बिनी क्षेत्र में बौद्ध सर्किट विकसित किया, पर्यटन और आध्यात्म का संगम। इजराइल में यहूदी नए कैलेंडर वर्ष के स्वागत में विशेष आयोजन। 14. ट्रेन परिवहन और बुनियादी ढांचा। भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 नए रूटों पर बढ़ाया। यूक्रेन में युद्ध के बावजूद मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से शुरू। अमेरिका में पहली हाई स्पीड ट्रेन कैलिफोर्निया का परीक्षण शुरू। चीन ने अंडरवाटर रेलवे लिंक लॉन्च किया, समुद्र के नीचे 135 km लंबा रेल मार्ग। नाइजीरिया में सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला बस टर्मिनल बना। 15. ब्रीफकेस रोजगार और स्टार्टअप। भारत में 50 नए स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, डिजिटल, हेल्थ और एडटेक सेक्टर में तेजी। UAE में डिजिटल वीजा के लिए नया AI आधारित आवेदन पोर्टल। जर्मनी ने कुशल प्रवासियों के लिए फास्ट ट्रैक वर्क वीजा शुरू किया। यूथ स्टार्ट ग्लोबल प्रोग्राम का विस्तार, 35 देशों के युवा उद्यमियों को फंडिंग। टेक कंपनियों में छंटनी के बावजूद ग्रीन एनर्जी और आई सेक्टर में नौकरियां बढ़ी। 16. न्याय और मानवाधिकार। UNHRC ने ईरान में महिला अधिकारों पर विशेष जांच का प्रस्ताव पारित किया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल निजता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अमेरिका में गन लॉ को लेकर बड़ा आंदोलन, 10 राज्यों में पब्लिक रिव्यू शुरू। साउथ अफ्रीका में LGBTQ जोड़ अधिकारों पर नया बिल पास। चीन ने डेटा सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, विदेशी कंपनियों पर निगरानी कड़ी। तारांकन। 17. ग्रेजुएशन कैप शिक्षा में नवाचार। भारत में AI स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू, बच्चों को मशीन लर्निंग की बेसिक शिक्षा। फिनलैंड ने 4 साल की उम्र से कोडिंग शिक्षा शुरू की। ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। गूगल और यूनेस्को की साझेदारी से 100 देशों में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण। UAE ने नैतिक शिक्षा विषय को स्कूलों में अनिवार्य किया। 18. डाउनवर्ड ट्रेंड, जलवायु संकट और समाधान। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की दर दोगुनी हुई, समुद्र स्तर बढ़ने की चेतावनी। COP29 सम्मेलन की तैयारी अजरबैजान में शुरू। भारत ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल रेलवे का लक्ष्य तय किया। बांग्लादेश में समुद्र से पीने योग्य पानी बनाने वाला संयंत्र चालू। दुनिया की पहली क्लाइमेट रेफ्यूजी वीजा नीति न्यूजीलैंड ने लागू की। 19. पैकेज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समझौते। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता अंतिम चरण में, ऑटो और फार्मा सेक्टर को लाभ। ब्राजील और चीन के बीच ब्रिक्स बैंक के तहत बड़ा निवेश समझौता हुआ। UAE और दक्षिण कोरिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जोर। अर्जेंटीना ने IMF से नया ऋण समझौता किया, आर्थिक स्थिरता की ओर कदम। अफ्रीकी संघ ने कॉमन डिजिटल करेंसी की योजना की घोषणा की। 20. PC डिजिटल और AI क्रांति। ओपनआई का नया मॉडल GPT-5 परीक्षण में पहले से अधिक समझदार और तेज। भारत में AI फॉर भारत मिशन को सरकारी स्वीकृति, भाषाई मॉडल पर ध्यान।
मेटा ने एआई वॉइस ट्रांसलेटर पेश किया, 50 भाषाओं को रियल टाइम में बोलेगा। दुनिया का पहला आई न्यूज रीडर अफ्रीका में लॉन्च, 24x7 रिपोर्टिंग करेगा। रोबोट पत्रकार लीसा ने यूरोप में नौकरी शुरू की, टेक्स्ट से वीडियो न्यूज तैयार करता है। 21 रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र, इसरो का अगला मिशन गगनयान अक्टूबर में लॉन्च होगा, पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन मास सैंपल रिटर्न 2027 तक भेजने की तैयारी। रूस ने नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम परीक्षण किया, नाटो की चिंता बढ़ी। इजराइल ने नया डिफेंस डोम सिस्टम लॉन्च किया, 99% सटीकता से मिसाइल रोकने में सक्षम। जापान ने पहला अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा सिस्टम शुरू किया। 22 होटल पर्यटन और संस्कृति, UNWTO ने भारत को सस्टेनेबल टूरिज्म अवार्ड दिया, हिमालयी राज्यों में विकास। इटली में ऐतिहासिक रोमन थिएटर को जनता के लिए खोला गया। दुबई ने पहला AI टूरिस्ट गाइड रोबोट लॉन्च किया। मालदीव में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ पार, पोस्ट कोविड बूम। भूटान ने अपनी पहली डिजिटल वीजा सुविधा शुरू की। 23 लाउडस्पीकर मीडिया और स्वतंत्रता, अल जजीरा ने अफ्रीका में नया स्टूडियो खोला, स्थानीय रिपोर्टिंग को बढ़ावा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने डिजिटल मीडिया फ्रीडम चार्टर जारी किया। भारत में डिजिटल न्यूज को लेकर नया रेगुलेशन प्रस्तावित, फेक न्यूज पर कार्रवाई तेज। CNN और BBC का जॉइंट डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट शुरू, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक स्टोरी। आई द्वारा बनाए गए न्यूज कंटेंट की मांग अनिवार्य होगी, EU कानून प्रस्तावित। 24 बल्ब रोचक और प्रेरणादायक खबरें, बांग्लादेश की लड़की ने रोबोट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। अफ्रीका के किसान ने मोबाइल ऐप से गांव में पानी की व्यवस्था कर दी। भारत के आदिवासी शिक्षक को यूनेस्को ग्लोबल टीचर अवार्ड। 16 वर्षीय अमेरिकी छात्र ने कैंसर के लिए संभावित टेस्ट खोजा। जापान में 100 वर्ष की उम्र में महिला ने हाई स्कूल पास किया।